बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौर नारायणि नमोस्तुते। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। श्रीमाता चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वे ऋषिभ्यो नमः। दूरसहिता श्रीमन्महागणाधिपति नमः। परम्बा जगदम्बा सभी देवी देवताओं, ऋषि संत महात्माओं, विद्युत समाज, गुरु भगवान को, माता पिता के, देवी देवताओं के चरणों में वंदना प्रणाम करते हुए आए हुए अतिथि भक्तजन सभी को आइए हम अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने मन को स्तंभित करते हुए आगे कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्यमय कृतार्थ बनाते हुए
बोलो गोविंद भगवान की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण कर करके वरुण देव वहां आ गए। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर के उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से वरुण जी ने कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूं, मेरी बात सुनिए। हे नप, आपको पुत्र हो गया है, इसलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कर दीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो गया है, यद्यत मेरा वरण कर दीजिए। अतः आपने जो बात पहले कही थी उसे सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर के राजा चिंतित हो उठे कि कमल की समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बना करके यज्ञ कैसे करूं। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्र भेष में आए हुए हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वथा अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण कर करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण जी से कहा, प्रणाम किया और वे विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्त वचन कहने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवदेवेश, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करूंगा। हे करुणा निधान, मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा, किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण यह है कि हमारे यहां सूतक लगा हुआ। किसी के मरने पर 13 दिन या 10 गात कहते 10 दिन तक सूतक, तो 13 दिन तक मनाया जाता है। और जब बालक उत्पन्न किसी के यहां पैदा होता है तो 7 दिन का सूतक रहता है। इसलिए महाराज, हमारे यहां अभी शुद्धोदक सूतक लगा हुआ है,
इसलिए हम कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। वरुण देव वापस चले गए। वापस जाने के बाद जब शुद्धि हो गई तो उसके बाद बालक को लेने के लिए फिर वरुण देव आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, राजन वरण यजन करो। राजा हरिश्चंद्र ने फिर कहा कि हे वरुण देव, बालक को दांत निकल आने की बात जान करके वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर आ गए। अब मेरा कार्य कर दो, ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। ब्राह्मण के वेश में जलाभिधानाथ वरुण को आया देख करके राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन अर्घपाद आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक फिर सिर झुका करके कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। हे वरुण, मुंडन हो जाए तब हम आपका यजन करेंगे। मैंने वृद्धजनों के मुख से सुना है कि गर्भकालीन केस वाला बालक यज्ञ के पशु बनाने योग्य नहीं होता है। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के पश्चात आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। ऐसा समझा करके वरुण देव ने उनसे कहा, हे राजन, आप बार बार यही करते हुए मुझे धोखा दे रहे। वरुण जी वापस चले गए। हे राजन, इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह में बंधे होने के कारण आप मुझे इस वार भी धोखा दे रहे। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी कोपाविष्ट होकर के आपको भीषण शाप दे दूंगा। इसके बाद अब बार बार नहीं करो। हे राजन, हे मानद, आज तो मैं आपकी बात मान करके चला जा रहा हूं, किंतु हे इक्ष्वाक वंश सज, आप अपनी बात असत्य मत कीजिए। ऐसा कहकर के वरुणदेव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने राजमहल में आनंद करने लगे। इसके बाद जब मुंडन संस्कार हो गया, उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुण देव फिर शीघ्रता पूर्वक राजा के महल में पुनः आ पहुंचे। महारानी शैव्या पुत्र को अपनी गोद में लेकर के राजा के पास में बैठी थी और ज्यों ही मुंडन का कार्य आरंभ हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्रूपधारी श्रीमान वरुण देव यज्ञ कर्म करो, ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देख करके राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार और प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़ करके उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव की विधिपूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि हे स्वामी, मैं आज ही विधिपूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु हे विभो, इस संबंध में मुझे
आपसे कुछ कहना है। आप एकाग्रचित्त होकर के उसे सुने। हे स्वामी, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूं, यदि आप उचित समझे तो स्वीकार कर लेना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजात कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र रहते हैं। जन्मते शूद्रा ही जायते, ऐसा वेद वेदांतों ने कहा है। इसलिए मेरा ये पुत्र अभी शूद्र की समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया का योग होता है, ऐसा वरुण जी से कहा। ग्यारहवें वर्ष ब्राह्मणों का 8वें वर्ष, 8वां ब्राह्मणों का 11वें वर्ष, ब्राह्मणों का 8वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बताया गया है। हे देवेश, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात से यज्ञ पशु बना करके आपकी यज्ञ करूंगा। सभी शास्त्रों के विधान तथा धर्म की ज्ञाता हैं। विभो, आप लोकपाल हैं। यदि आप मेरी बात सत्य मानते हो तो हम अपने भवन को लौट जाएं। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर के दयालु करुणा वरुण देव ठीक है ऐसा कहकर के वहां से तुरंत चले गए। तदंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राजकार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों की संपत्ति के अनुसार अपने विभव के अनुरूप राजकुमार की उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्र की। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रत बंधन के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनमें मन में चिंता के कारण बड़ी उद्ग्रता थी। जब राजकुमार यज्ञोपवीत हो गया तब उसी संबंध अत्यंत कार हो रहे थे। उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण कर करके आगे, राजन यजन करो। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाली लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि प्रतुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर करूंगा। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बता कह रहा हूं, उसे सुन लीजिए। इस बालक के समावर्तक संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलाषित यज्ञ करूंगा। मेरे ऊपर दया करके आप तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। वरुण बोले, हे राजन, हे महामते, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बंधे होने के कारण आप बार बार कोई न कोई बहाना मुझसे कर रहे हैं। हे राजन, हे राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र से ये कह करके तथा उनसे विदा लेकर के वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर के आगे का काम करने लगे। इसके बाद राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। आयुष्मान जन्मेजय वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात सुनकर के राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदंतर मंत्र कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकल करके वे वन की ओर
चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार को खोजने का उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वे वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा कहा। ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, अब मैं क्या करूं? वैसे व्याकुल होकर मेरा पुत्र न जाने कहां चला गया है। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत और कंदराओं तथा मुनियों के आश्रम से सर्वत्र खोजाया, किंतु उसका कोई पता कहीं न चला। मैं क्या करूं? हे शर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, राजा की ये बात सुनकर वरुणदेव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोधर रोग आपको पीड़ित करेगा। ये श्राप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव की कुपित होकर के इस प्रकार शाप देने से राजा हरिचंद्र कष्टदायक जलोधर रोग से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार राजा को शाप दे करके पास धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि से ग्रस्त होकर के महान कष्ट में पड़ गए। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंद हरिचंद्र जलोधर व्यक्त नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में देश का गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव।